नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या क्या मॉड्यूल होगा। तो एक बार आपको फिर दिखा दें। जो मॉड्यूल था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का, वो फेज वन में एडमिन में पैनल था। एडमिन पैनल में जो थी हमारे, वो था रजिस्टर, लॉगिन, क्रिएट न्यू यूजर, अपडेट यूजर इन्फो, डेट एम्प्लॉय, ठीक है, या एम्प्लॉय इन्फो, असाइन न्यू टास्क, लीव, चेक लीव, यूजर लीव एंड अप्रूव डिसअप्रूव ऑप्शन, चेक अटेंडेंस, जो भी अटेंडेंस लग रहा है एम्प्लॉय के द्वारा। एम्प्लॉय पेज में जो था वो लॉगिन पेज था कि कैसे एम्प्लॉय लॉगिन कराएंगे, उसका एक पेज बनेगा। और डैशबोर्ड होगा आफ्टर लॉगिन उसका यूजर का। और एम्प्लॉय का जो अपडेट इंफॉर्मेशन कर सकता है अपने प्रोफाइल में जाकर, और उसको चेक भी कर सकता है जो भी उसको टास्क असाइन हुए हैं। लीव अप्लाई कर सकता है, अटेंडेंस कर मतलब लगा सकता है अपनी, ठीक है। तो इस तरह से अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम HTML फॉर्म बनाना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बूटस्ट्रैप टेम्पलेट का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, डिजाइन वर्क में ज़्यादा टाइम लगता है और उसको बताने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो CSS वगैरह का जो है, आप नॉर्मली बहुत सारे साइट्स हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं कि CSS कैसे यूज करते हैं, CSS3 या CSS नॉर्मल CSS कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। तो हम सीधे बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप का यूज आपको अगर नहीं पता हो तो बताते हैं। बूटस्ट्रैप का बेसिक यूज फ़ायदा यही है कि इसमें सब बने बनाए क्लास होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बूट स्ट्रैप CSS, बूट स्ट्रैप CSS थीम हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीम के लिंक है, वो CMS, ब्रेप CMS, फ्री CSS वगैरह। जो हम यूज करने जा रहे हैं वो bootwatch.com पे यूज करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे, आप नीचे आओगे ड्रैग करो, काफ़ी सारे देख लो टेम्पलेट है यहाँ पे। जो इसमें कई कलरफुल टेम्पलेट भी हैं, नॉर्मली इस तरह से टेम्पलेट है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के टेम्पलेट है। तो हम इसमें से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर हम काम करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन से टेम्पलेट पे हम काम करेंगे। तो हम जो काम करने जा रहे हैं वो बेसिकली पेपर टेम्पलेट यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि इसमें आप देखोगे, प्रीव्यू देखोगे तो सबका अपना अपना प्रीव्यू है, सबका बना बनाया फंक्शन है इसमें। टेम्पलेट में जब आप देखोगे, इस टेम्पलेट में किसी भी प्रकार के बटन है तो हमें कुछ नहीं होगा करना होगा इसमें। जैसे हमें अगर फॉर्म की ज़रूरत है तो सीधे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमारे साथ डिफरेंट टाइप का फॉर्म आ गया, ठीक है। इसमें आप देख लो, यहाँ फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है, पेजिनेशंस वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें इससे क्लिक करेंगे तो हमें सारा बना बनाया HTML पेज, जो भी फॉर्म है वो मिल जाएगा। हमें इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और जो भी इसके क्लास दिख रहे हैं आपको, इसके CSS बने बनाए होंगे बूटस्ट्रैप के, हम उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इसके पहले हम सबसे पहले जो भी हम यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि हम पेपर, उसको हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ये है CSS, बूटस्ट्रैप CSS, हम सिर्फ इसको डाउनलोड कर लेते हैं। Ctrl+C करते हैं और कंट्रोल कॉपी करते हैं। और मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद नोटपैड में एक न्यू पेज लेता हूँ और इसको मैं V कर देता हूँ। अब इस CSS को मैं अब सेव कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हम लोकल होस्ट में बनाने जा रहे हैं। तो लोकल होस्ट को आप अगर जैम्प इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। हमारा जो कोड पुली जो चैनल है, वहाँ पे हमने जैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा जैम्प है। जैम्प के अंदर स्टीडॉक्स के अंदर हम अपनी एक फोल्डर बना लेते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का। तो एम्प्लॉय के लिए EMS बनाने जा रहे हैं। इसमें मैं एक CSS नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। इसके पहले यहाँ एक फोल्डर बना के CSS, ठीक है। इसके अंदर इस फाइल को नाम दे देता हूँ स्टाइल .css। आपको पता होगा CSS सेव करने का जो एक्सटेंशन है .css से हम सेव करते हैं। अब ये हमारा CSS सेव हो गया। तो ये CSS अब हम यूज करेंगे अपने एडमिन पैनल बनाने के लिए। तो आप चलते हैं फोल्डर में जहां हमने ये चीज़ किया है। तो ये हमारा था जैम्प, जैम्प के अंदर एस टी डॉक्स के अंदर हमारा EMS, ये रहा EMS के अंदर CSS के अंदर हमारी स्टाइल की फाइल है। अब बात आती है HTML फॉर्म की। रजिस्टर फॉर्म बनाना है,
तो इस पहला जो हमारा मेन पेज क्या है, हमारा मेन पेज इसमें क्या था, एडमिन को रजिस्टर और लॉगिन। तो लॉगिन से पहले हमें क्या है, रजिस्टर पेज बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपने जो भी बूटस्ट्रैप थीम हमने यूज किया था, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के बाद हम आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे यहाँ पे फॉर्म को कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, फिर और नोटपैड ओपन करते हैं, नेट, फिर न्यू टैब ओपन करके पेस्ट करके सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम CSS से बाहर करेंगे, हम CSS में नहीं करेंगे, हम EMS में इसका नाम हम देते हैं रजिस्टर, str.php। आपको पता है PHP की फाइल सेव करने के लिए .php एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आप पहले आप थोड़ा स्टडी कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। तो ये हमारा पेज बन गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, इस पेज को। तो उसके लिए आपको लोकल होस्ट है, तो सबसे पहले लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट स्लैश हमारा EMS, प्रोजेक्ट का नाम है EMS करके हम करते हैं। तो हमारा यहाँ रजिस्टर पेज है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हो इसकी CSS अभी आ नहीं रही है, सिर्फ आप फॉर्म तो बन गया बट इसकी लुक और फील नहीं आ रहा है, जबकि हमने CSS का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो इस पेज पे हमने कहीं भी उस CSS फाइल का इंक्लूड नहीं कराया। तो उसको इंक्लूड कराने से पहले हम चलते हैं, इसके पहले हम लिखते हैं HTML टैग ओपन करते हैं। HTML टैग के बाद जो हमारा मेन होता है वो होता है टाइटल। हम यूज कर लें टाइटल, और टैग टाइटल बंद कर देते हैं। टाइटल टैग में हम डाल देते हैं जो हमारा पेज है उसका नाम, आरी रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर पेज है हमारा। अब इसके अंदर हम बनाते हैं हेड, बेसिकली स्लैश हेड बंद, टैग बंद किया हमने। आप चाहो तो ये टाइटल टैग को आप हेड के अंदर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेड के अंदर भी आप डाल सकते हो। मेटा टैग भी डालते हैं हम, तो इसी के अंदर डालते हैं। अब आती है हम CSS का यूज कैसे करेंगे। अब CSS की फाइल को हम क्या करें, यहाँ पे इंक्लूड कराना है, तो हम उसको इंक्लूड कराते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं लिंक src इक्वल टू हमारा फाइल जो है, आप देखो हमारा फाइल जो है एक फोल्डर है पहले CSS के अंदर हमारा स्टाइल डॉट CSS है। तो उसके लिए हमें पाथ देना होगा। पाथ हमारा क्या है, CSS, CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा ये क्या है, ये टाइप हम डिफाइन करेंगे, ये किस टाइप का है। तो उसके लिए हमारा टाइप हो गया स्टाइल स्लैश टाइप है CSS स्लैश स्टाइल। ये हमारा टाइप डिफाइन हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब चूंकि आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ HTML ओपन किया है, तो हम HTML को यहाँ पे बंद भी करेंगे टैग को, क्योंकि HTML की नॉलेज तो इतनी होगी ही, मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा ज़्यादा। और इस HTML हेड टैग के बाद हम बॉडी ओपन कर लेते हैं, बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग ओपन हो गया। अब सेव करते हैं। अब फिर पेज पे जाते हैं, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तब भी एक सेकेंड, क्या इशू है, तब भी काम नहीं कर रहा। फाइल का पाथ तो सही है, देखते हैं कंट्रोल U करके। इसमें हमारा फाइल पाथ तो लगा तो हुआ है, आ भी रहा है। ओके। सबसे पहले जो मैं मिस्टेक कर रहा था वो क्या होता है, यहाँ पे हम SRC नहीं लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं href। SRC हम जब जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से यही एक इशू आ रही थी जिसकी वजह से ये हमारा एरर आ रहा था। अब हमारा पेज दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अभी भी नहीं आ रहा लेआउट तो।
रिलेशन क्या हो गया, रेफरेंस आर ई एफ। एक्चुअली मुझे थोड़ा HTML टैग का इशू है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हम यूज करते हैं। HTML में ये यूज करते हैं, ओके। ये मिस्टेक हो रहे हैं लिंक। तो एक्चुअली HTML मेरा थोड़ा सा वीक है, डिजाइन इशू। तो हम इसको चेक कर लिया हमने, अब इसको लगा दिया। अब देखते हैं कि हमारा काम करता है या नहीं करता है। अब ये देखो, आप लोग को एक लेआउट मिल गया, बट अभी भी एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे लेआउट तो मिल गया, लेकिन इस फॉर्म की साइज जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। ठीक है, आप ये देखो, तो स्क्रॉलिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी स्क्रॉलिंग हो रही है, फॉर्म सबमिट तो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कोई हेडर अभी तक नहीं है। जैसे मेन्यू के लिए जो हम हेडर लगाते हैं, फुटर नहीं है, हेडर फुटर नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर के लिए चलते हैं। हेडर हमें लगाना है, तो हम इसको बैक जाते हैं अपने इस पे, जो भी हमने ओपन किया था इस फॉर्म के लिए। तो इससे पहले अब हम हेडर के लिए जाते हैं, नेव बार अगर मुझे चाहिए। अब है नेव बार इतने टाइप, इस तरह के लेआउट है नेव बार के लिए। आप देख रहे हो दो तरीके से हम यहाँ नेव बार देख रहे हो, एक तो ये कलरफुल देख रहे हो, एक ब्लैक एंड वाइट। तो हम क्या बहुत सिंपल ही लेके चल रहे हैं, हम इस नेव बार को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं HTML फाइल में बॉडी के बाद, और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे नेव बार आपका आ गया, लेकिन इसमें भी एक है कि अभी भी लेआउट हमारा जो है स्क्रॉलिंग है, क्योंकि अभी भी हमारी फाइल प्रॉपर नहीं है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एक कंटेनर। हम एक कंटेनर डिफाइन करेंगे कि जिस कंटेनर के अंदर हमारा ये डाटा शो होगा, तो एक उसको क्या मिल जाएगा, एक हमारे जो है लेआउट को एक प्रॉपर वे मिल जाएगी शो कराने का, कि कैसे हमें शो कराना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है बेसिक, उसके लिए फंडा क्या है, उसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे एक डिव डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिव के अंदर एक क्लास लेंगे, और बूटस्ट्रैप का क्या है, कंटेनर। कंटेनर एक CSS है, ठीक है, कंटेनर का हम यूज करते हैं। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हम इसको लास्ट में एकदम एंड करेंगे, जहाँ ये फॉर्म वगैरह एंड हो रहे हैं डिव का। तो अब रिफ्रेश करते हैं हम पेज को। अब आप देखिए स्क्रॉलिंग नीचे से जो है बंद हो गई, नीचे की स्क्रॉलिंग जो भी आ रही थी हमारी, वो हमारा बंद हो गया। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअली क्या है, अभी बड़ा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है बॉक्स के रूप में आ जाए, जैसे हमारा ये जो बॉक्स के रूप में दिख रहा है छोटा सा रजिस्टर पेज है, तो हमारा मिडिल में और बीच में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर एक डिव लेते हैं। ठीक है, और उसमें एक क्लास लगाते हैं। आपको मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या है कि प्री डिफाइंड क्लास इसकी बनी होती हैं, हम उसको यूज करेंगे। क्योंकि हम प्री डिफाइंड क्लास नहीं यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना हमारा यूज करने का। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ CL मतलब कॉलम LG लेंथ 10 है, हम 10 में आपको हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 मैंने इसकी वेट कर ली, और इसका डिव हम फॉर्म से पहले बंद कर देते हैं। ये फॉर्म है, फॉर्म से पहले इसका डिव बंद कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं क्या है। अब ये देखो दोस्तों, ये पेज तो ये छोटा तो हो गया थोड़ा। अब आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जो CSS मैंने यहाँ पे लगाया है उसमें आपको प्री डिफाइंड पहले क्लास दिखा देता हूँ, कहाँ होता है कॉलम बना हुआ, कि क्या है इसकी विड्थ क्या है जो हम लगा रहे हैं। मैंने 8 लगाया, 7 लगाया, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे Ctrl+F फाइंड कर देते हैं, CL COL सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो है ये बना हुआ है इस तरह से, काफ़ी सारे नीचे बने होंगे। यहाँ पे देखो डिफाइन है कितने परसेंट है, राइट से क्या है, लेफ्ट से क्या है, विड्थ क्या है। यहाँ लेफ्ट से डिफाइंड है, ऊपर ये विड्थ डिफाइन किया गया है कि कॉलम 3 की विड्थ कितनी होगी, ये 20%, यहाँ 50% है। कॉलम एक्सेस का ये हो गया,
यहाँ 11 का 90% है, 12 जो होता है वो 100% होता है, मतलब कि 12 पार्ट में डिवाइड किया जाता है हमारा सी एस एस। जो 12 होगा 100 होगा, 6 जो होगा वो 50% हो गया, देखो 6 का 50% हो गया, और एक्स 3 हो गया वो 25% हो गया। इस तरह से डिवाइड करके बनाया जाता है, ठीक है। तो हम जो लेके चलते हैं वो चलते हैं एक्स। अब उसको और भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा है उसको पहले तो हम कॉलम ये लेते हैं, जो अभी जो हमने ले रखा है उसको और भी छोटा करते हैं फॉर्म में क्लास को, जो है जहाँ से हमें फॉर्म हो रहा है। अब इसकी जगह हम यूज करते हैं कॉलम 6। तो अब देखते हैं लेआउट क्या बनता है। लेआउट हमारा छोटा हुआ, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं ये मिडिल में हो। तो मिडिल के लिए हमें लेफ्ट से उसको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा सी एस एस क्या है, आपको मैंने अभी दिखाया था सी एस एस जो हमारा था, कंट्रोल एफ करके फिर फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आए हमने, यहाँ पे देखिए लेफ्ट से हमें लेना है, तो ये देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अभी हम 50 लिए हैं, मतलब कि 50 है तो 50% है, मतलब 25% हमें निकालना है। तो 25 के लिए ये देखिए 25% का सी एस एस जो है वो ये है, तभी तो दोनों साइड से बराबर होगा। 25% के लिए मैंने कॉपी किया, फिर हम एच टी एम एल फॉर्म में जाते हैं जहाँ हमारा फॉर्म है। कहाँ गया, फॉर्म में गए, रजिस्टर फॉर्म में। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्पेस देके एक क्लास और ऐड कर दूंगा इसमें। आपको पता है क्लास और आईडी में आई थिंक डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले उसको पढ़ लीजिए हमारा प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्लास कैसे यूज करते हैं, सीएसएस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लेफ्ट से 25% का भी सीएसएस लगा दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए ये हमारा क्या है, अब मिडिल में आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बन गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि मेन्यू। आप ये देख रहे हो मेन्यू हमारे पास है काफ़ी सारे, ये लिंक काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है, देखना पड़ेगा आपको। जैसे ये इसका क्या है, एजेक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन है, ये एजेक्स अभी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या है, एजेक्स की लाइब्रेरी, जेक्यूरी की लाइब्रेरी लगानी पड़ती है ड्रॉप डाउन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसके लिए मैं भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने मेन्यू को सही कर लेता हूँ। हमारा मेन्यू के लिए हमारा जो ब्रांड है इसको मैं ईएमएस कर देता हूँ, यहाँ जो ब्रांड है उसको ईएमएस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लिंक है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए लॉगिन का, हम लगा सकते हैं यहाँ पे लिंक, या फिर लॉगिन का उधर लगा दें। लास्ट में हम लॉगिन का कर देते हैं, लास्ट में जो हमारा है वो लॉगिन का लगा देते हैं लिंक, यहाँ जो है लॉगिन, ठीक है, सेव। और ये जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन का अभी हमें कोई यूज नहीं है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन हटा दिया, यूएल भी हटा देते हैं, यूएल का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्म था सर्च के लिए, सर्च का भी रहने देते हैं, सर्च का हम बाद में देख लेंगे। और ऊपर एक और यहाँ पे ही एक और लगा देते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे यूएल कंट्रोल जेड एक बार करते हैं, हाँ। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं रजिस्टर का, एक लिंक और यहाँ पे यूज कर लेते हैं रजिस्टर फॉर्म का, ठीक है। मेन्यू हमारा हो गया। अब अभी हम इस पर कोई लिंकिंग अभी हमने नहीं किया है, सिर्फ हम पेज बना रहे हैं। तो अब देखिए ईएमएस रजिस्टर का यहाँ हो गया, सर्च यहाँ हो गया, और यहाँ पे लॉगिन का बन गया। ये तो हमारा अब मेन्यू हो गया एक तरह से, हेडर हो गया कंप्लीट। अब ये देखो हेडर क्या हो रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको अगर कटने से बचाना है तो इसके लिए हम अपना जितना भी नेविगेशन बार है इसको कंटेनर से बाहर कर देते हैं। जो कंटेनर हमने लगाया था उससे बाहर हम कर देते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे हेडर, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, हेडर फुटर हमारा एक टैग होता है, HTML5 अगर यूज कर रहे हैं तो प्री डिफाइंड हेडर और फुटर का टैग है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हेडर को यूज कर रहे हैं, और हेडर के अंदर हम जो है हमारा नेविगेशन बार उसको हम पेस्ट कर दिया हमने, और रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए अब हमारा मेनू कुछ अच्छा लगने लगा है। ऊपर ईएमएस है, रजिस्टर है, सर्च बार है, यहाँ पे लॉगिन है। अब ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हम इसको फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग सही करने जा रहे हैं। तो फॉर्म के लिए जो हम मेन चीज़ है रजिस्टर, तो ये हमारा फॉर्म क्या है, रजिस्टर फॉर्म है, तो हम इसको टाइटल चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए रजिस्टर, ठीक है।
अब हमारे रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? ईमेल आईडी की आवश्यकता है हमें, पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और क्या चाहिए हमें कि किस डिपार्टमेंट पे है। डिपार्टमेंट की भी एक बना देते हैं कि डिपार्टमेंट कौन सा होगा, 2 से 3 डिपार्टमेंट भी हम यहाँ पे शो करा देंगे, वो डाल देंगे। तो 3 चीज़ें बेसिकली चाहिए। और नेम का भी बना देते हैं, ईमेल आईडी से ऊपर एक नेम का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आते हैं, ये हमारा एक फॉर्म ग्रुप है, इस फॉर्म ग्रुप को हम कॉपी करते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, इससे पहले पेस्ट करके यहाँ पे जो है इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं नेम। नेम में आप यहाँ देखो, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी चेंज करना पड़ेगा, नेम। तो ये नेम हमारा क्या है, टेक्स्ट फील्ड है हमारा। देख लो यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये इनपुट टैग लिया है, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट इनपुट टैग को हम क्या टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया, टेक्स्ट टाइप का फील्ड हमने इसको ले रखा है। और यहाँ पे फॉर्म के लिए जो है क्लास, फॉर्म कंट्रोल का ये जो है बूट स्टेप क्लास होता है, जो प्री डिफाइंड होता है बूट स्टेप में, उसको हम सिर्फ यूज कर लेते हैं। जहाँ भी यूज कर लेंगे अपने आप इसकी सीएसएस कैच कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे आईडी हमने डाल दिया, इनपुट ईमेल की जगह चेंज कर देते हैं इनपुट नेम। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल है। दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड दिया गया है, बट हम क्या है, हम HTML5 यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी टाइप हमें ईमेल की मिल जाती है, तो हम क्या टाइप चेंज करके ईमेल कर देते हैं। पासवर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। अब हमें जो नहीं चाहिए वो है हमारा चेकबॉक्स, हमें चेकबॉक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम चेकबॉक्स को हटा लेते हैं। उसके बाद हमारा है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद है रेडियो, रेडियो की हमें ज़रूरत है, ये हम डिपार्टमेंट के लिए कर देते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसमें रेडियो हमारा डिपार्टमेंट नेम हमारा कर देते हैं इसको डिपार्टमेंट, RD, डिपार्टमेंट का शॉर्ट। आईडी भी दे देते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। वैल्यू हम क्या देते हैं, पहला हम लेते हैं वेब डेवलपमेंट, एम्प्लॉय है तो वेब डेवलपमेंट का कर देते हैं, वेब VDEVLOPMENT, वेब डेवलपमेंट। और यहाँ भी डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, डेवलपमेंट भी नॉर्मल रख सकते हैं, डेवलपमेंट हो गया। ये हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। एक रेडियो और बॉक्स दूसरा बनाते हैं, इसका भी नाम DEP डिपार्टमेंट, आईडी भी डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू देते हैं SCO, SCO से है। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं SEO। दो डिपार्टमेंट भी हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट बॉक्स, जो अभी हमें चाहिए नहीं फिलहाल, जब चाहिए होगा हम यूज कर लेंगे लेकिन। उसके बाद है कैंसिल बटन और सबमिट बटन, ये हमें चाहिए। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो बेसिकली हमें जो चीज़ चाहिए उस तरह का हमारे पास अब एक रजिस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, अब एक अच्छा खासा रजिस्टर फॉर्म हमारा बन गया। आ, अब ये चीज़ आप चीज़ देख रहे हो कि ये हमारा जो है बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड लग रहा है इसका कलरफुल है, इसको हम कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए इसमें प्री डिफाइंड ही फंक्शन होगा पहले से ही, इसमें जो बना हुआ है। ये देखो, आप ये फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले इन्होंने एक CSS लगा रखी है, जिसमें इनका बैकग्राउंड आप ये देखो ये लगा हुआ है बूट स्टेप CSS में डॉट वेल। तो हम क्या करते हैं, इस डिव को ही बना लेते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट HTML का आता है, जैसे ही आ जाता है आप क्या करो, बस ये कॉपी कर लो, डिव कॉपी कर लो, और फॉर्म से जहाँ फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम लगा देते हैं। या फिर आप देख रहे हो यहाँ हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, हमने ये ले ही रखा है, तो हम सीधे सिर्फ CSS लगा देते हैं, WELL, आई थिंक यही था। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो CSS यूज हो रहा है क्या हो रहा है, वेल। ठीक है, एक बार हम वेल लगा देते हैं और सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये देखो, अब हमारा एक परफेक्ट एक रजिस्टर पेज तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारा एक रजिस्टर पेज कंप्लीट हो गया है फाइनली। अब इसके में फॉर्म के ऊपर जो वैलिडेशन है, नंबर वैलिडेशन, जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट कर रहे हो आप, फॉर्म चली जा रही है, ऊपर वैल्यू जा रहा है। तो इसके लिए वैल्यू जा रहा है, आप जानते हो कि गेट और पोस्ट मेथड, अगर आप नहीं जानते हो तो पहले पढ़ लो। फॉर्म में हमें दो चीज़ें यूज करते हैं, फॉर्म जब हम बनाते हैं तो ये फॉर्म है, क्लास तो दे दिया, अब मेथड हम डिफाइन करते हैं कि हमें जो फॉर्म का डाटा है वो किस मेथड में पास होना चाहिए, गेट पोस्ट होगा या पोस्ट मेथड होगा।
तो हम यहाँ पे पोस्ट लेते हैं, अक्सर हमेशा फॉर्म की डाटा हम पोस्ट लेते हैं, गेट नहीं लेते हैं। गेट क्यों नहीं लेते हैं इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से आप गेट कर सकते हैं इसकी नॉलेज। तो हम इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, अब हमने पोस्ट कर दिया। अब आपको यूआरएल पे डाटा नहीं दिख रहा है, कितनी बार भी आप सबमिट कीजिए आपको यूआरएल पे कोई डाटा नहीं दिख रहा, वो सिर्फ पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम HTML फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ में भी आएगा। कल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, पासवर्ड पे कैसे वैलिडेशन करेंगे, ईमेल पे कैसे करेंगे और नेम पे कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें कैसे हमने बूटस्ट्रैप यूज किया, कैसे हम फॉर्म डिजाइन करते हैं और कैसे HTML टैग यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS का यूज आप कैसे यूज करोगे, कैसे कितना बेनिफिट है इसका, हमारा कितना समय बचता है, इसके बारे में आपको देख के लग गया होगा। क्योंकि अगर इस फॉर्म को अपने कस्टम डिजाइन करने बैठे होते हैं और CSS लगाने होते हैं तो पता नहीं 2 दिन में कंप्लीट होता है इस पेज की डिजाइनिंग। इसलिए हम बूटस्ट्रैप को प्रीफर करते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड क्लास होते हैं और हमें बेनिफिट भी होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ को फॉलो कर सकें, वो भी लर्न कर सकें कि कैसे हम PHP में फॉर्म बनाते हैं या प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। तो आपके लिए आसान होगा कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कब आया, कब वीडियो आया नहीं आ रहा है, उस चीज़ की जानकारी आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी डे बाय डे जब भी अपलोड होगा। तो उसके लिए एक तो यहाँ है, अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। वहाँ भी ये अपलोड होता है, Facebook/ट्यूटोरियल वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट आप देख रहे हो नीचे, इस पर क्लिक करोगे, इस पे हमारा पेज है। इस पे डे बाय डे जो भी वेबसाइट ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अपलोड होते हैं हमारे, वो सारे के सारे अपलोड हम फेसबुक पेज पे भी अपलोड किए जाते हैं, सारे के सारे वीडियो अब तक के लिए। उसमें जाओगे आप, इसमें हमारे पोस्ट पे जाओगे फेसबुक के, तो फेसबुक पेज पे आपको हमारा जितने भी वीडियो अब तक हमने बनाए हैं या अब तक हमने जितने भी वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए वन बाय वन सारा। तो आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कब वीडियो आया या नहीं आया, या और साथ ही साथ आप हमें यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं, इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर पे आपको मैंने बताया, twitter.com/गुरुजी ट्यूटोरियल्स के नाम से है। यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी देख रहे हो ट्यूटोरियल्स गुरुजी के नाम से, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्यूरी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें और अपने व्यू शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।